कहीं बच्चों ने एसडीएम कार्यालय घेर लिया, कहीं स्कूल में ताला लगा दिया, तो कहीं सड़कों पर उतर गए। पूरे देश में धीरे धीरे अब जेन अल्फा का प्रदर्शन फैलता जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये 3 राज्यों से निकली ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसने पूरे देश की सत्ता में खौफ पैदा कर दिया है। तीनों ही राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं और तीनों ही जगहों पर जेन अल्फा सड़कों पर है, अपना हक मांग रहे हैं। दिल्ली के प्रदर्शन ने बच्चों को अपने हक में आवाज उठाना सिखा दिया है, जिसकी वजह से ही आज ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। एक एक करके सब पर बात करते हैं। सबसे पहले बिहार की इस तस्वीर को देखिए। छात्रों ने एसडीएम कार्यालय ही घेर लिया क्योंकि स्कूल में बुनियादी सुविधाएं नहीं थी और अड़ गए कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जाएंगे नहीं। देखिए। दरअसल ये गया के सिमुआरा मिडिल स्कूल के बच्चे हैं। बच्चों ने शिकायत की है कि स्कूल में लगे पंखे, हैंडपंप, टॉयलेट सब खराब है। मिड डे मील में दिया जाने वाला खाना भी पूरी तरह से खराब होता है, अच्छा नहीं होता है। बच्चों के प्रदर्शन के बाद जांच शुरू की गई। स्कूल के स्टाफ को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया। 28 जुलाई को स्कूल के टिकारी सब डिविजनल ऑफिस तक प्रोटेस्ट निकाला गया। छात्रों ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, इसलिए उन्हें प्रशासन का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। मांगों को लेकर बच्चे नारेबाजी करते हुए एसडीएम ऑफिस तक पहुंच गए। इस दौरान एक अधिकारी ने बच्चों से बात की और उनकी समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया। बावजूद इसके बच्चे एसडीएम से मिलने पर अड़े रहे, जो कि उस समय क्षेत्र में निकले हुए थे। बाद में एसडीएम प्रवीण कुंदन ने खुद छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगे सुनी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने स्कूल के प्रिंसिपल को 5 से 6 दिनों के अंदर समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देश दिया है। यानी कि प्रशासन को बच्चों की बात आखिरकार सुननी पड़ी। अगली तस्वीर देखिए। राजस्थान के जालौर की है। यहाँ स्कूल की लड़कियों ने गेट पर ताला लगा दिया और सभी सब्जेक्ट के टीचर्स की मांग करने लगे। देखिए। इनसे हमारी मांगे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1, L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा। 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। बच्चे नारे भी लगा रहे हैं कि ना किसी से भीख मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। राजस्थान के जालौर जिले के मेंगलवा गांव में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहां शिक्षकों की भारी कमी के विरोध में छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। स्कूल में 25 पदों में से 18 पद लंबे समय से खाली थे और केवल 7 टीचर्स ही मौके पर तैनात थे। करीब 4 घंटे चले हंगामे और विरोध के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कुछ शिक्षकों की तैनाती की और 10 दिनों में बाकी पद भरने का लिखित आश्वासन दिया। यानी कि यहाँ पर भी बच्चों की जीत हुई, क्योंकि बच्चों ने साफ कहा था कि अगर टीचर्स को नहीं लाया जाता है, जब तक हमारी बात को माना नहीं जाता है, मांगे पूरी नहीं की जाती है, तब तक स्कूल का ताला नहीं खुलेगा और अगर बात को नहीं माना गया तो वो सड़क पर जाकर प्रदर्शन करेंगे, जिस वजह से आखिरकार प्रशासन को घुटने टेकने पड़ते हैं। एक और तस्वीर आती है राजस्थान बाड़मेर से। यहाँ भी बच्चे गेट पर ताला लगाकर बाहर बैठकर प्रदर्शन करते हैं, नारे लगाते हैं कि जब जब छात्र बोला है हर सिंहासन डोला है। सुनिए। पूरी करो, सब छात्र बोला है, सब छात्र बोला है, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसाई गांव में स्कूली बच्चों ने शिक्षकों की कमी, समय पर स्कूल न आने और प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर स्कूल के गेट पर धरना और प्रदर्शन किया। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी तुरंत यहां पर पहुंचते हैं। 3 शिक्षकों को यहां पर तैनात किया जाता है और बाकी के सब्जेक्ट के टीचर्स के लिए आश्वासन दिया जाता है और इसके बाद जाकर ये प्रदर्शन समाप्त होता है। अब एक और तस्वीर देखिए। फतेहपुर उत्तर प्रदेश की है, जिसके बाद ही जेन अल्फा का प्रदर्शन शुरू हुआ। जब जंतर मंतर पर जो जेनजी है उनका आंदोलन खत्म होता है, इसके महज 2 दिन बाद ही ये तस्वीर सामने आती है फतेहपुर से, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां पर जेन अल्फा अपने स्कूल के बाहर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देती है और साफ तौर से कहती है कि भाई हमारे स्कूल में जो बिल्डिंग है वो पूरी तरह से जर्जर है, क्लासों में पंखे नहीं हैं और बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिस वजह से वो प्रदर्शन करने लगते हैं। सुनिए। बच्चों को खाना में सही ढंग का मिलता नहीं और हम लोग मिलकर धरना दिए तो शिक्षकों को कोई तरह आगे नहीं आने दे रहा, उनको रोक रहा है। दरअसल फतेहपुर के किशनपुर कस्बे में सर्वोदय इंटर कॉलेज है। यहाँ पर पंखा न होने और पीने के पानी की व्यवस्था न होने से नाराज क्लास 6 से
12th तक के स्टूडेंट्स ने स्कूल गेट पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने पीने का पानी, जर्जर बिल्डिंग, टपकती छत, पंखे, फर्नीचर और खेल सुविधाओं के लिए बैनर लहराए थे। छात्र हाथों में पोस्टर लहरा रहे थे जिसमें लिखा था कि डीएम को आना ही होगा। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और इसके बाद स्कूल पहुंचकर समस्याएं सुनी जाती है बच्चों की। 8 बजे से करीब 12 बजे तक ये जो प्रदर्शन है ये होता है और इसके बाद उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि काम किया जाएगा और 2 दिन के अंदर ही किया जाएगा, जिसके बाद जो छात्र हैं वो मानते हैं। अब 3 राज्य, तीनों जगहों पर भाजपा और हर जगह इस तरीके का विरोध देखा जा रहा है। आने वाली पीढ़ी नेताओं के जाल में फंसकर अपना भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहती है, बल्कि वो बहुत अच्छे से सत्ता को सबक सिखाना जानती है और इसी वजह से वो अपना हक भी लेना जानती है और तभी हमें जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। बात सिर्फ इन 3 राज्यों की नहीं है, बल्कि और भी जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन एक उदाहरण के तौर पर हम ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से जो नई जनरेशन है, जेन ज़ी के बाद आने वाली जो जनरेशन है, जेन अल्फा, वो अभी से अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर चुके हैं। स्कूल की बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रही है। अभी तक बच्चे स्कूल में जर्जर हालत में भी पढ़ते थे, अगर टीचर ना पढ़ाए तो भी चुप रहते थे, कोई आवाज़ नहीं उठाते थे, कोई बात नहीं कहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अलग अलग जगहों पर जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य के लिए साफ तौर से मांग कर रहे हैं कि जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो हमें मिलनी चाहिए, जो हमारा हक है, हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमें मिलना चाहिए। इस वजह से वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और शायद इसी चीज़ से बीजेपी डरती थी कि कोई आवाज ना उठा पाए। ये भी कहा जा रहा है कि फतेहपुर में बच्चे के घर पर पुलिस सादे कपड़ों में जा रही है, उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन जगह जगह बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों का आवाज उठाना सरकार के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।